हम लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट पर मौजूद है और हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे समाजवादी पार्टी के समर्थक भी हैं। तो क्यों आप लोग समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं? ऐसा क्या अखिलेश ने अपने जब उनकी सरकार थी ऐसा क्या काम किया था? अखिलेश ने बहुत अच्छा काम किया है। क्या कुछ गिनवा सकते हैं? हाँ, बहुत गिनवाएंगे। बताइए। 102 नंबर, 108 नंबर, 110, 100 नंबर सारा अखिलेश ने किया। महिला को पेंशन दिया, 10-90 किया, हैवी बनवाया, मेट्रो बनवाया, बहुत काम किया। तो योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं हमने भी विकास किया, उनका विकास नहीं पसंद आता? जीरो। आंखें बंद करके दिखता है वो, लेकिन विकास किया है लेकिन आंखें बंद करके दिखता है। आप बता दें कि उन्होंने इतना सब कर दिया है कि कोई नहीं कर सकता है। कोई सरकार कर सकती है? महंगाई देखिए कितनी अच्छे से बढ़वाया है, कोई दिक्कत नहीं। तो युवा महंगाई से परेशान है और रोजगार? आप बताइए, आपको रोजगार कहीं मिल रहा है? किसी को रोजगार मिला 2 सालों में? हम ये पूछ रहे हैं, कोई बता दे। अभी आप ही से हम पूछ लें कि योगी जी ने क्या किया जो मेन काम होता है। हर सरकार सड़क बनाती है, ये तो है, हर सरकार सड़क बनाती है, लेकिन मेन काम क्या किया अब आप हमको ये बता दीजिए बस। वो तो बोलते हैं कि हमने रोजगार भी दिया है। रोजगार दिया? अरे दिया, यहाँ कितने, किसी को रोजगार मिला है? किसी से पूछिए, किसी को मिला है रोजगार? भैया नहीं मिला। अरे खाली कहते हैं, वो कहते हैं आप जीने चलिए, हम लिफ्ट से आ रहे हैं, बस ये है उनकी कहावत। और सरोजनी नगर, यहाँ पे जो सरोजनी नगर सीट की और क्या क्या मुद्दे हैं? अरे बहुत से मुद्दे हैं। सभी छात्र रोजगार से परेशान हैं, उनको शिक्षा नहीं मिल रही है। राशन तो मिल रहा है, राशन खाएंगे फेंक देंगे, और शिक्षा मिलेगी वो तो यहाँ जाती है ना। शिक्षा यहाँ नहीं फेंक सकते हैं। और आप लोग जैसे समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, यहाँ से राजेश्वर सिंह हैं जो भाजपा के विधायक प्रत्याशी हैं, तो उनका कहना है कि जो सपा के लोग हैं वो गुंडा राज फैलाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये कौन गुंडा है यहाँ पे? गुंडा खुद बीजेपी वाले हैं। क्या गुंडागर्दी? ये बताइए, एक मिनट, जो कांड हुआ था वो नहीं, आपके लखीमपुर, उसको जो 2 निर्दोष हैं, जो निर्दोष लोग हैं, उनको आज जेल मिल रही, और बाकी इतने मर्डर करने के बाद 4 महीने में कैसे बेल हो गई? कैसे बेल हो गई? टेनी की कैसे बेल हो गई? आशीष मिश्रा टेनी बेल कैसे हो गई? ये गुंडा नहीं है। अखिलेश यादव को जिताना है हम लोगों को, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। क्या काम किया बताइए? स्टेडियम बनवाया है, काफी मेदांता हॉस्पिटल है। एक एक करके बात करेंगे, बताइए। मतलब अखिलेश यादव ने काफी चीज बनवाई है, मेट्रो बनवाए हैं, हर चीज बनवाए हैं, इसलिए हम लोग मेदांता हो, चाहे कान्हा हो, चाहे 100 डायल हो, चाहे 108 एम्बुलेंस हो, एक आगरा एक्सप्रेसवे हो। एक्सप्रेसवे के दावे तो भाजपा भी कर रही है, अभी उद्घाटन भी हुआ था, आपको पता है? तो दोबारा उन्होंने किया है ना। 100 नंबर को 112 भी तो उन्होंने ही किया। मतलब आप कह रहे हैं कि वो नाम बदल देते हैं? जी, वो समाजवादियों का ही कार्य है। वो 14 करोड़ जनता को कहते हैं मैंने राशन दिया, हम कहते हैं 14 करोड़ जनता को राशन के अलावा 14 लाख लोगों को रोजगार दीजिए। वो तो मुफ्तखोर बना रहे हैं। राशन नहीं चाहिए हमें, रोजगार चाहिए। मैडम, मुझको राशन नहीं चाहिए, हमारे किसान को चाहिए MSP दो। 2500 धान होना चाहिए, आज 1200 बिक रहा है। किसान क्या करेगा? बाकी खा गए साढ़। व्यापारियों का जो बिकता है वो 35-40 रुपए किलो, जो के चावल हो पैकिंग पे, या आटा हो, आशीर्वाद वगैरह है, किसानों का 15 रुपए किलो जाता है। ये गवर्नमेंट को नहीं दिखता है क्या मैम? और ये सारी गवर्नमेंटों से हमारी अपील है कि किसानों का मूल रेट उनको मिलना चाहिए, जो कि व्यापारियों को सीधा जेब में व्यापारियों की जाता है। सवाल तो वही है कि क्या 2017 में ये किसानों का मुद्दा नहीं था? बेरोजगारी, महंगाई कोई मुद्दा नहीं था कि अचानक से? मैडम, हम लोग स्टडी करते रहे हैं 2012 के दौरान से आज तक करते रहे हैं, तैयारी में ही रहे हैं डिफेंस की। हमारे ही यहाँ क्षेत्र और गाँव में कम से कम 12 से लेके 17 के बीच में 15 लड़का डिफेंस में या पुलिस में हुआ होगा, लेकिन आज के दौर में एक भी बंदा नहीं हुआ है। ठीक है, तो इससे सीधा साबित होता है कि आज की गवर्नमेंट ने केवल जुमलेबाजी की है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया है। केवल युवा और किसानों को बहकाया है, भटकाया है और कुछ नहीं दिया। अच्छा, आप डिफेंस की तैयारी की बात करते हैं, लेकिन ये पार्टी तो बोलती है वो राष्ट्रवाद की बात करती है, सेना की बात करती है, और आप बोल रहे हैं कि उसमें नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। जी मैडम, सेना की बात करते हैं, वही तो मैं बोल रहा हूँ, केवल ये बात ही करते हैं। और मैडम, इनके पास कोई काम तो है नहीं, ना कोई देश है, ना आधार है इनकी बात का। बात में कोई दम नहीं है मैडम। और मैडम 2 करोड़ इन्होंने रोजगार देने की बात की थी, ठीक है।
एक मिनट बातचीत कर ले की बात उसमें पूरी फिर रहती है। ये खुद ही कबूल करते हैं कि मैं केवल 4.5 लाख रोजगार दे पाया हूँ। उसमें भी कहीं साबित नहीं कर पा रहे हैं कागजी तौर पे। ये कोई किसी भी बात को अपनी कागजी तौर पे साबित नहीं करते हैं, केवल जो है बातें करते हैं। और अमित शाह जी जो कि गृह मंत्री भी हैं पार्टी के, वो सीधा बोलते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने, ये तो जुमला था, बापड़ देने की स्पीच देने का तरीका है। तो आज भी अगर ये वादे कर रहे हैं किसी बात को लेके, तो कैसे मान लिया जाए कि ये भविष्य में ये काम करेंगे? वो तो सीधा एक ही वर्ड बोलेंगे, ये तो जुमला था। तो पब्लिक एक बार बिलीव करती है। पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं है यहाँ की, यूपी की हो चाहे भारत की हो चाहे वर्ल्ड की हो। एक बार आपकी बात नहीं है तो मतलब यकीन नहीं किया जाएगा। लेकिन उसी पार्टी से 2 बार प्रधानमंत्री भी तो बने। अगर एक ही बार बिलीव करने की बात थी तो दोबारा कैसे बने? हाँ तो मैडम कुछ मुद्दे ऐसे थे, 370 वगैरह था जो हमारे भारत का अभिन्न अंग था भारत का। तो कुछ चीजें ऐसी थी कि जो लोगों को मोटिव किया, लोगों को अच्छा लगा, इस वजह से दोबारा भी आए। लेकिन अभी इसके बाद पब्लिक बिल्कुल अनलाइक कर रही है। ये केवल हिंदू मुस्लिम पे राजनीति करते हैं, काम कोई एक जाति विशेष धर्म विशेष को लेके। अब आप बताइए, आप कहते हैं गुंडे जेल के अंदर कर दिए, तो क्या हिंदुओं में ठाकुरों में गुंडे नहीं है क्या? वो तो यादवों को ही गुंडे नहीं है क्या? वो तो यादवों को ही पारंपरिक गुंडे हैं। नहीं, यादवों वही तो बता रहे हैं, यादव कहाँ गुंडा है? कोई एक बताइए कि यादव को इन्होंने जेल कराई हो, जो मतलब लेवल उसका यादवों का लेवल। हालांकि हम यादव बिरादरी नहीं आते हैं ना, हम मुस्लिम बिरादरी पे आते हैं। लेकिन ये बताइए, इनको क्या केवल मुस्लिम लीडर ही गुंडे दिखे? आपका कहने का मतलब है कि जाति और धर्म देख करके इनको गुंडे देखते हैं। धनंजय सिंह जी गुंडे नहीं थे, जो मल्लानी सीट से विधायकी लड़ रहे हैं। अरे वो क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा, तो कौन बना रहा है? उनको पकड़ नहीं पा रही है। तो 10 बताइए जी बोलिए, पूछिए। तो 10 मार्च को यहाँ सरोजनगर विधानसभा सीट का क्या रिजल्ट रहेगा? समाजवादी पार्टी बहुत है, कम से कम 20,00,000 वोटों से लीड होगी। 20,20,000 वोट? 20 लाख नहीं, 20,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी को हराया जाएगा। जी चलिए, तो समाजवादी पार्टी के समर्थक है ये तो है ही कि अखिलेश के पक्ष में बात करेंगे और बोलेंगे कि समाजवादी पार्टी जीतेगी। तो देखना होगा 10 मार्च को क्या नतीजे आते हैं।